अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हमने मैथमेटिक्स 9 क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी चल रही है। इसमें पहले 5 सवाल जो है ना वो मैं करवा चुका हूँ। आज मेरा टारगेट है सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15 और 16 जो है ये आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी चल रही है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 हमारी चल रही है। पहले 5 सवालात मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। आज मैंने सवाल नंबर 6 स्टार्ट करना है। ये है जी, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। ये सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में। वेरीफाइड आपने करना है। ये पार्ट 1 है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हर पार्ट के लिए ये 4 पार्ट आपने वेरीफाई करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए के लिए। पहले मैं ये सेट पार्ट ए के लिख लेता हूँ। ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी सेट आपके पास है 3 4 5 6 7 8 और फिर सी सेट आपको दिया हुआ है 5 6 7 9 एंड 10। लोग स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट के अंडर जो है ना वो पहला एसोसिएटिविटी और यूनियन, ये वेरीफाइड करना है हमने। तो आपको पता है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है ना वो ये है ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। अब इसका पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको पता है ये आप पहले 2 ब्रैकेट्स भी सॉल्व करके फिर देन आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इकट्ठा ही ले लिया है। इसमें सेट ए डालते हैं। सेट ए है 1 2 3 4 यूनियन, ये ब्रैकेट स्टार्ट है तो आप भी इधर ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। फिर बी सेट लिखें 3 4 5 6 7 8 यूनियन सी सेट आप लिख दें 5 6 7 9 10। ये ब्रैकेट क्लोज। आपको पहले ये इल्म है कि सबसे पहले ब्रैकेट का हल करते हैं। ये यूनियन, ये ब्रैकेट का हल है, ये यूनियन है, 2 सेट है, इनको इकट्ठा करके लिख देना। यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 5 6 7 9 10 है। यहाँ पर आए ना 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया जी इसका आंसर, ये ब्रैकेट का। अब हमने ये इनके बीच में यूनियन लेना है, ये भी इकट्ठा करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह ये हल हो चुका हुआ है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हुई है। तो इसी तरह फिर आप राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। अब इसी तरह ये ब्रैकेट ऐसे स्टार्ट करें। ए सेट लिखें, ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 यूनियन बी सेट लिखें 3 4 5 6 7 8, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर यूनियन सी सेट लिख दें 5 6
7 9 10। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये जो ब्रैकेट है आपकी, इसका आंसर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका आंसर यूनियन 5 6 7 9 10। अब इनके बीच में यूनियन लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह यह आ जाना है। अब आप देखेंगे कि सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। ये आपकी वेरीफाइड हो गई है। इस तरह आपने करना है। फिर इसी के अंदर पार्ट ए के ही अंडर आपने ये दूसरा जुज़ हल करना है, सोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखें, सोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपने लेना है। वो आपको पता है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका भी डियर स्टूडेंट आप लेफ्ट हैंड साइड लें। ए इंटरसेक्शन, ये मैं इकट्ठा ही हल कर रहा हूँ, तो आप इसमें ये डाल दें। ए का सेट डालें आप 1 2 3 4। फिर इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, बी सेट डालें 3 4 5 6 7 8। फिर इंटरसेक्शन सी सेट डालें 5 6 7 9 और 10। ये ब्रैकेट क्लोज। अब पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 1 2 3 4 ये एज इट इज़ लिख देना है इंटरसेक्शन। अब ये ब्रैकेट जो है ना, ये सॉल्व करनी, इनका कॉमन लेने हैं। कॉमन इनके है 3 4, दोनों में कॉमन नहीं है। 5 6 7 ये कॉमन है। 5 6 7 यही कॉमन है दोनों में। फिर आप इनका इंटरसेक्शन लेना है। इनका इंटरसेक्शन 1 2 3 4, इधर 5 6 7, इनका इंटरसेक्शन आपने लेना है। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन निकाला है, एसोसिएटिविटी ऑफ इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो ये आपको पता है कोई मेंबर इसका कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट इसका आंसर आ गया। फिर आपने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब डियर स्टूडेंट पहले ब्रैकेट को हल करें। ये ब्रैकेट स्टार्ट करें, ए सेट डालें इसमें 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी सेट डालें 3 4 5 6 7 8। ये ब्रैकेट क्लोज। इंटरसेक्शन सी 5 6 7 9 एंड 10। अब आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ये 1 2 3 4 3 4 5 6 7 में कॉमन 3 4 है। फिर इंटरसेक्शन 5 6 7 9 10, इनका इंटरसेक्शन आप देखेंगे कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट इसका आया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट आया, राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाइड हो गया है। याद रहिए पार्ट ए के लिए मैं कर रहा हूँ। अब पार्ट ए के लिए नेक्स्ट पार्ट जो हमने लेने हैं वो देखें। ये तीसरा इसमें जो हमें कह रहा है, वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये आपको वैसे भी याद रखनी पड़ेगी। ये देखें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी
ऑफ यूनियन, यानी ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये ओवर इंटरसेक्शन इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो स्टूडेंट, अब लेफ्ट हैंड साइड लें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इसमें सेट डाल दें। ए सेट के मेंबर्स हैं 1 2 3 4, यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट। बी सेट इसमें है 3 4 5 6 7 8, ये ब्रैकेट चल रही है इंटरसेक्शन। सी सेट है इसमें 5 6 7 9 और 10। अब स्टूडेंट इसमें 1 2 3 4 यूनियन, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व करना है। इनमें कॉमन निकालना है। 3 4 नहीं है दोनों में, 5 6 7, 5 6 7 ही है कॉमन, 5 6 7 ये कॉमन आ गया। अब इनका यूनियन लेना है। यूनियन आप देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 इकट्ठा करके लिख देना है 5 6 7, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुकी हुई है। अब राइट हैंड साइड भी इसी तरह इकट्ठा ले लें। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन सी। अब पहले ब्रैकेट स्टार्ट करें, ए सेट डालें इसमें। ए सेट है 1 2 3 4, यूनियन बी सेट डाल दें 3 4 5 6 7 8, ये देखें ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। ए अब सेट है, ए है जी 1 2 3 4, इनके बीच में यूनियन है, ये आ गया सी सेट। सी सेट आपका है 5 6 7 9 10, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट को हल करें। ये यूनियन है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका यूनियन आ गया इंटरसेक्शन। फिर इनका यूनियन निकालें 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 नहीं है 9 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में कॉमन 1 2 3 4 5 6 8 7 8, 8 नहीं है, 9 और 10 भी नहीं है दोनों में, तो ये इसका आंसर आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का ही 1 2 3 4 5 6 7 आया। सो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाइड हो गया, ये प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसमें पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये लेना। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह आप इसको चला सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब डियर स्टूडेंट इसमें ए सेट डालें 1 2 3 4, ये ए सेट हमने डाला है। फिर इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट स्टार्ट, बी सेट आप डाल दें इसमें 3 4 5 6 7 8,
ये आपने ये देखें ये आपने डाला है बी सेट यूनियन सी। सी क्या है ये 5 6 7 9 और 10, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरह पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट को हल करें। ब्रैकेट को हल किया तो इनका यूनियन लेना है 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है 1 2 3 4, 3 4 ही इसका इंटरसेक्शन आता है, 3 4 दो ही मेंबर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप इसमें ब्रैकेट स्टार्ट करें, ए के एलिमेंट मेंबर डाल दें 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी के मेंबर डाल दें 3 4 5 6 7 और 8, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ए के मेंबर डालें 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन सी के मेंबर डाल दें 5 6 7 9 10, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, इनका इंटरसेक्शन 1 2 3 4, 3 4 5 6 है, इसका इंटरसेक्शन 3 4 है, यूनियन करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 और यूनियन, अब इनका इंटरसेक्शन है ना 1 2 3 4 5 6 7 9 10, इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है तो एम्प्टी सेट है। अब इन दोनों का 3 4 से ब्रासिस के अंदर है यूनियन एम्प्टी सेट, ये आपको पता है कि 3 और 4 ही आएगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 3 4 मेंबर्स के पर मुश्तमिल आंसर है और राइट हैंड साइड का भी वही आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह आपकी ये वेरीफाइड हो गई है। तो स्टूडेंट ये मैंने ए पार्ट कर दिया है दोनों के लिए। अब हमने यही पार्ट जो है वो मैंने बी के अंदर, ये देखें बी सेट्स, अब ए बी सी, यहाँ पर सेट है आपका ए सेट है एम्प्टी सेट और बी सेट है ओनली 0 एलिमेंट है इसमें, और सी सेट है 0 1 2। अब यही जुज़ वाइज, ये जुज़ नंबर 1 आपका देखें एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी और यूनियन, ये इसी इन 3 सेट्स को लेकर आप करना है। वो है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए आप डाल दें, ए सेट है एम्प्टी, यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट, बी सेट है 0 ओनली 0 मेंबर है इसमें, यूनियन सी सेट है 0 1 2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये 5 यूनियन। अब ब्रैकेट को करें, ये क्या आएगा इनका यूनियन, ये आएगा 0 1 2। अब 5 सेट के साथ इसका यूनियन क्या आएगा 0 1 2, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखें ये ब्रैकेट स्टार्ट, ए आपका 5 सेट, यूनियन बी सेट है आपका 0 पर मुश्तमिल, और यूनियन ब्रैकेट क्लोज, यूनियन सी है 0 1 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो इस ब्रैकेट का आंसर ये 0 पर मुश्तमिल आएगा, 1 एलिमेंट यूनियन 0 1 2। अब इसका यूनियन फिर लें 0 1 2,
देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आए हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाइड हो गया है। ये जो अब नए 3 सेट्स आए हैं। अब इसमें जो नंबर 2 है, एसोसिएटिविटी और इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन की एसोसिएटिविटी लेनी है। वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो डियर स्टूडेंट, ए आपका एम्प्टी सेट है और ये ब्रैकेट स्टार्ट, बी आपका ये सेट है, इंटरसेक्शन सी आपका 0 1 2 है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब 5 इंटरसेक्शन, अब ब्रैकेट का इन दोनों में इंटरसेक्शन ओनली 0 एलिमेंट है। अब इनका इंटरसेक्शन दोनों में कोई भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट आंसर आना है। इसी तरह राइट हैंड साइड लिया, वो है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी, ए है 5 ब्रैकेट स्टार्ट इंटरसेक्शन बी 0, ये और इंटरसेक्शन सी सेट है 0 1 2। अब पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 5 इंटरसेक्शन दिस इज ओनली 5 इंटरसेक्शन 0 1 2। ये देखें इनके दरम्यान में इंटरसेक्शन ओनली 5 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया है। क्लियर जी। फिर इसके अंदर तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट इसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये क्या है जी, ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट हैंड साइड में ये 5 है, यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट, ये बी सेट है, इंटरसेक्शन सी सेट डाल दे 0 1 2 पर मुझसे ब्रैकेट क्लोज। अब इसका 5 यूनियन, इनका इंटरसेक्शन ओनली ये 0, ये 0 है इन दोनों में एलिमेंट कॉमन, तो इनका यूनियन ये देखें ये ही आएगा, इकट्ठा करके लिखना होता है। फिर इसकी राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ये आप हल कर दें, ए ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखिए ब्रैकेट स्टार्ट की, यूनियन बी, ये बी सेट डाला ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन, फिर ए सेट आपका एम्प्टी सेट है, यूनियन सी सेट 0 1 2, ये ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर आया जी यूनियन ये 0 पर मुश्तमिल सेट का, क्योंकि 5 यूनियन दिस, फिर इनका सेट यूनियन यही सेट है ना 0 1 2 इकट्ठा करके लिखना है। फिर आप देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन ओनली 0 एलिमेंट, तो आप देखें ये आंसर और ये आंसर सेम आ गए ना, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाइड हो गई है। क्लियर जी। अब इसके अंदर पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये ज़रा अल्फाज को देखें, फिर आप आसानी से लिखेंगे। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यानी ए इंटरसेक्शन
ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो स्टूडेंट इसका लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए आपका एम्प्टी सेट है, ब्रैकेट स्टार्ट बी, ये बी सेट डाल दें, यूनियन सी सेट 0 1 2, ये सी सेट। अब देखें फाइव इंटरसेक्शन, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का यूनियन लिखना है 0 1 2। अब इनके बीच में जो इंटरसेक्शन है कोई भी नहीं कॉमन, तो ओनली 5 कॉमन। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड निकालने लगा। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसकी जो है वो है जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए सेट आप डाल दें 5 ब्रैकेट स्टार्ट इंटरसेक्शन बी सेट, बी सेट डाल दें 0 ब्रैकेट स्टार्ट, ये ए सेट डाल दें इंटरसेक्शन, फिर सी सेट है 0 1 2। ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, 5 इंटरसेक्शन बी सेट में ओनली 5 है कॉमन, क्योंकि कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो इनमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। 5 यूनियन 5 का आंसर 5 है। इतना डियर स्टूडेंट आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 5 आया और राइट हैंड साइड का आंसर भी 5 आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाइड हो गया है। ठीक है जी। अब ये आपका बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट करेंगे, इसके अंदर जो करेंगे 4। सी पार्ट में ए आपको दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और बी आपको दिया है सेट ऑफ इंटीजर्स और सी आपको दिया है सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू। अब इसमें पार्ट 1 हल करेंगे, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आपको ये सारे लाज याद हो चुके होंगे क्योंकि इतनी मर्तबा मैंने बार बार लिखे हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड ली ये ए 5 सेट है, यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी सेट है डाल दे और फिर इसी तरह सी सेट 0 1 2 ये डाला ब्रैकेट क्लोज। अब 5 यूनियन, अब इनका यूनियन लिखना है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, यूनियन इसका 0 1 2 3 2 करके। अब 5 यूनियन दिस सेट, ये भी 0 1 2 आ गया, ये एक आंसर आ गया। फिर राइट हैंड साइड लें, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप ए ब्रैकेट स्टार्ट 5 यूनियन ये बी सेट डालें और ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी सेट 0 1 2। अब आपने पहले ये हल करना है, इनका यूनियन ओनली दिस आया क्योंकि इनमें यूनियन में इकट्ठा करके लिखना होता है और ये 0 1 2। अब इनका यूनियन क्या आया 0 1 2। अब डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका वेरीफाइड हो गया है। फिर इसमें दूसरी प्रॉपर्टी वेरीफाइड करनी है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाली। तो 3 सेट्स में एसोसिएटिविटी होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए एम्प्टी सेट है, ए इनके सेट ब्रैकेट स्टार्ट
बी का सेट ये आपको दिया हुआ है और सी का सेट 0 1 2 ये दिया हुआ ब्रैकेट क्लोज। अब फाइव इंटरसेक्शन ब्रैकेट इन दोनों में इंटरसेक्शन ये 0 एलिमेंट है ये डाला, फिर इन दोनों में इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। फिर आप इसकी राइट हैंड साइड लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए बी सी के सेट डालें, ये ब्रैकेट स्टार्ट ये फाइव सेट है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आपने ये लेने हैं, क्लियर जी। सी सेट में इंटरसेक्शन लेना है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए फाइव सेट है और बी आपका 0 ये सेट है, इंटरसेक्शन सी सी आपका 0 1 2 है। तो ये हल करें, इंटरसेक्शन इसका ओनली 5 आएगा, कॉमन इंटरसेक्शन 0 1 2 ये भी आपका इनमें भी एंटर आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाइड हो गया। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह ये सारा करना है। और सॉरी मैंने ये सेट्स जो है ना वो बी वाले ही ले लिए हैं, दूसरे पार्ट बी वाले ले लिए हैं, मैंने मुझे लेने चाहिए थे एन जेड सी। तो कोई बात नहीं, ये मैं इससे दोबारा आपको कर देता हूँ। ये इंसानी मिस्टेक होती है, ये ऐसे ही रूहानी में हो जाती है, कोई मसला नहीं। ये सी पार्ट देखें, इधर हम सी पार्ट हल करने लगे हैं दोबारा। ए आपको दिया हुआ है एन और बी आपका जेड है, सी आपका क्यू है। तो इसमें पहले फर्स्ट जो है एसोसिएटिविटी और यूनियन, ये दोबारा कोई नहीं, कंप्लीट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इसके ये ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लें, इस पार्ट में आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट की तब्दीली है वो डालनी है। वो ए इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यूनियन ऐसे डाल दे ब्रैकेट स्टार्ट, बी है सेट ऑफ इंटीजर जेड, यूनियन क्यू है सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू। अब आपको पता है ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जेड और यूनियन क्यू, इसमें क्यू आना है और एन यूनियन क्यू, इसमें भी क्यू आना है बड़ा सेट। फिर इसकी राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें ए यूनियन बी ये ब्रैकेट स्टार्ट, ए आपका एन है, यूनियन बी आपका सेट ऑफ इंटीजर है ब्रैकेट क्लोज, ये सी सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ए यूनियन जेड, इसमें बड़ा सेट जेड है क्योंकि एन के तमाम मेंबर जेड में है, तो जेड आया इसका आंसर, यूनियन क्यू। इस तरह सेट ऑफ इंटीजर्स के तमाम एलिमेंट्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में है, तो इसका बड़ा सेट ऑफ क्यू बनता है क्योंकि जेड के तमाम मेंबर्स क्यू में मौजूद है। तो यूनियन में इकट्ठा करके लिखते हैं, ये आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ये आपका वेरीफाइड हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, अब दूसरा पार्ट है एसोसिएटिविटी और इंटरसेक्शन। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपको देखें, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका लेफ्ट हैंड साइड लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ब्रैकेट स्टार्ट, जेड बी सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटरसेक्शन सी सेट ऑफ रैशनल नंबर है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब इनमें जो कॉमन कौन सा है, सेट ऑफ इंटीजर्स कॉमन है। अब एन और इंटरसेक्शन जेड में कॉमन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। फिर राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड इसकी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ब्रैकेट स्टार्ट,
ये एन इंटरसेक्शन जेड ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन क्यू। अब इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन जेड में एन इंटरसेक्शन, अब एन और क्यू में इंटरसेक्शन जो है वो आपका एन है, सॉरी इन में। तो ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाइड हो गया। अब तीसरा जुज़ है, तीसरे जुज़ में ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ये है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेट डाल दें, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी सेट ऑफ इंटीजर है, इंटरसेक्शन सी सेट ऑफ रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है। एन यूनियन, इन दोनों में इंटरसेक्शन जेड है क्योंकि जेड कॉमन है दोनों में, सेट ऑफ इंटीजर, और एन यूनियन जेड में जेड आ गया कॉमन बड़ा सेट। फिर आप इसकी राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आप देखें यहाँ पर ए ब्रैकेट स्टार्ट ए नेचुरल नंबर है, यू सेट ऑफ इंटीजर है, ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन नेचुरल यूनियन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब एन यूनियन जेड में जेड बड़ा सेट है, इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू में क्यू बड़ा सेट है, दोनों में इंटरसेक्शन जेड है। देखें दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका आ गया। अब फोर्थ पार्ट में आपने करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। तो यहाँ पर ये ले लें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आ जाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड लें, वो आ जाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी सेट ऑफ इंटीजर्स है, और यू सी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। तो इसका आंसर आ गया जी एन इंटरसेक्शन, इसका आंसर यूनियन में क्यू आया। एन और क्यू का इंटरसेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। फिर इसकी राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फिर आपका आ जाना है यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन सेट ऑफ इंटीजर्स ब्रैकेट क्लोज यूनियन, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो ये आना है एन इंटरसेक्शन क्यू। अब आप देखें एन इंटरसेक्शन जेड में एन है, यूनियन एन इंटरसेक्शन क्यू में भी एन है, एन यूनियन एन एन। तो ये देखें एन ही लेफ्ट हैंड साइड है, एन ही राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका वेरीफाइड हो गया। इससे आपका सवाल नंबर 6 हल हो गया हुआ है। अब सवाल नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखें, ये कहते हैं वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ, वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स U 1 2 3 so on, A 2 4 6 20, B 1 3 5 and 9। डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाइड करना है। डिमॉर्गन्स लॉज, ये दो लॉज हैं, ए यूनियन बी
का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा लाज है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। लो जी, पहले हम इधर लिख देते हैं फर्स्ट आप ये ले लें, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये आपको पता है फार्मूला है यू डिफरेंस ए यूनियन बी। ये अब यू आपको दिया हुआ है जी 1 2 3 अप टू 20, और ये ब्रैकेट स्टार्ट। ए सेट आपको दिया हुआ है जी 2 4 6 अप टू 20, और यूनियन बी सेट आपको दिया 1 3 5 अप टू 19, ये ब्रैकेट क्लोज। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 1 2 3 अप टू 20 सो 20, फिर ब्रैकेट सॉल्व करें। अभी ब्रैकेट सॉल्व यूनियन के लिए करने हैं, यही है ना 1 2 3 4 5 अप टू 20, ऐसे ही आना ना, सबको इकट्ठा करके लिखना है। अब यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें हो इसमें ना हो, क्योंकि डिफरेंस का यही मतलब है। अब इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें है इसमें ना हो, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आ गया। इसका आंसर क्या है जी? एम्प्टी सेट इसका आंसर आ गया हुआ है। क्लियर जी? एम्प्टी सेट इसका आंसर आ गया जी, एम्प्टी सेट। अब आपने एम्प्टी सेट इसका आंसर आया है, तो ये चेक करते हैं, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इसका आंसर आ गया हुआ है। तो ये एम्प्टी सेट, इसको आप नंबर 1 कह रहे हैं। फिर आप इसकी राइट हैंड साइड लें। राइट हैंड साइड क्या है जी? ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश को यू डिफर ए लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज करके, यूनियन करके बी डैश को यू डिफर बी लिख सकते हैं। ये ऐसे मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब ब्रैकेट स्टार्ट, पहले आप यू लिखें 1 2 3 सो 20, डिफर ए सेट आपका है जी, ए सेट आपको दिया हुआ है 2 4 6 अप टू 20। फिर ये देखें ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यू सेट लिखें 1 2 3 सो 20, और डिफरेंस डाल दें। बी सेट आपको दिया हुआ है 1 3 5 सो 90। फिर आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इधर देखें, ऐसे एलिमेंट जो इसमें हो इसमें ना हो, ऐसे है ना, 1 2 3 अप टू 20 है, या 2 4 6। अब इसमें यही एलिमेंट हो गए ना, 1 3 5 7 अप टू 19, ये एलिमेंट है जो इसमें है इसमें नहीं है। इसमें 2 4 6 है, इसमें 2 4 6 20 है, तो ये आ गया। अब यूनियन इधर ऐसे ही इधर करना है, इधर 1 3 5 है अप टू 90, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 20 है, तो यहाँ पर 2 4 6 अप टू 2 4 6 अप टू 20 आएगा ना। अब इनका यूनियन क्या आएगा? ये इकट्ठा ही आएगा ना, 1 2 3 4 5 4 5 अप टू 20, ये यूनियन आ गया। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल टू, इनका यूनियन हमने लेना है, ठीक है जी। सॉरी, यूनियन नहीं, यहाँ पर ये इसका आ गया, तो यूनियन बी डैश का आ गया। यूनियन को इकट्ठा करके हमने लिखना है। क्लियर जी? इंटरसेक्शन, इसमें आपने पार्ट ए में ये देखें, यहाँ पर मैंने यूनियन डाल दिया है, इंटरसेक्शन था, सॉरी ये इंटरसेक्शन था, तो इंटरसेक्शन ये लिया है। अब यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, इसका ये आंसर आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ना,
इंटरसेक्शन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो ओनली एम्प्टी ही सेट आया ना, यानी एम्प्टी सेट। और 1 और 2 क्या शो कर रहे हैं, 1 और 2 इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपने दूसरा करना है, ये लास्ट सेकेंडली में आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। सेकेंडली सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये लेना आपने। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये क्या होता है, यू डिफर ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आना। ऊपर मैंने वो ज़रा दूसरा का पोर्शन पकड़ लिया था, कोई मसला नहीं, ऐसे हो जाता होता है, फिर मैंने ये इसको हल किया। अब इसमें यू सेट आप में देखें कि डालना है पार्ट बी में। यहाँ पर देखें मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी डैश लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू यू डिफर ए इंटरसेक्शन बी, ये यू सेट लिखा है, डिफर ये ब्रैकेट स्टार्ट ए सेट 2 4 6 अप टू 20 इंटरसेक्शन बी सेट 1 3 5 अप टू 19 ब्रैकेट क्लोज। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आया। फिर आ गया जी 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो इसमें हो इसमें ना हो, तो ये इसमें सिर्फ यही है 1 2 3 यही आ जाना है, तो ये यू सेट आ गया। राइट हैंड साइड ए डैश यूनियन बी डैश, ये आपको पता है यू डिफर ए यूनियन यू डिफर बी, ये आपने यू लिखा है सेट, डिफर ये ए सेट लिखा है ब्रैकेट क्लोज, ये यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट यू लिखा है यू सेट, फिर डिफर बी सेट। अब इसमें सेट ऑफ दो, इनको हल करना है, सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर दिस बट नॉट इन दिस, तो इनमें क्या है 1 2 3 अप टू 22 4, इसमें 1 3 5 और अप टू 90 है, इसका आंसर यूनियन, इसका आंसर है यहाँ पर 3 5 और 19 है, इधर 1 2 3 सोन, इधर 2 2 4 6 अप टू 20, अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यही आंसर आएगा 1 2 3 सबको इकट्ठा करके 4 5 अप टू 20 यू फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया जी। आप अब देखें ये फिर सवाल नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें कंसीडर द सेट्स, ये पी आपको सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5m और m सेट ऑफ नेचुरल का मेंबर है। फिर क्यू सेट आपको दिया हुआ है जी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2m, यानी m भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मेंबर है। टू फाइंड आपने क्या करना है, p इंटरसेक्शन क्यू, तो ले लें जी p इंटरसेक्शन क्यू। पहले p सेट डालें एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 5m, m बिलोंग्स टू n, और इनमें इंटरसेक्शन x सच डैट x इक्वल टू 2m और m किसका मेंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। अब इनके मेंबर्स को ज़रा लिखें 5m, यानी कि m की नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, 5m यानी 5 5 1 5 5 2 10 5 3 15, इस तरह ये आ जाएगा अप टू सोन इंटरसेक्शन एक्स सच डेट एक्स इक्वल 2m, यानी m की कीमत सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लेनी है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के मेंबर होते हैं 0 1, वो 0 नहीं 1 2 3 4, यहाँ पर 1 डालें, 2 मल्टीप्लाई विद 1 2 2 मल्टीप्लाई विद 2 4 2 मल्टीप्लाई विद 3 6, इस तरह ये 2 के मल्टीपल ये 5 के मल्टीपल है। अब दोनों का इंटरसेक्शन 5 10 15 क्या आएगा, एम्प्टी सेट, इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है ना। नहीं ऐसा नहीं है, यही मैं आपको फॉल्ट करना था। 5 10 15 यहाँ पर 2 4 6 8
10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी यहाँ पर क्या आना है 10, 20, 30, 40, इसी तरह अप टू आएगा ना। तो ये आंसर आ गया। इसको भी अगर आप टेबलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबलर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 10m और m बिलोंग्स टू n, इस तरह डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 9 है। 9 में कहता है फ्रॉम suitable प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। ये रिजल्ट हमने लिखने हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो डियर स्टूडेंट इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। आपको पता है ये खुलता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ए डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये प्रॉपर्टी लगी ना। अब आप पता है ए इंटरसेक्शन ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन होता है, यहाँ पर ए ही आएगा सेट, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर सिंस लिख दे ऊपर दो नुक्ते, ए इंटरसेक्शन ए हम जानते हैं कि ए ही होता है। ये देखिए ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, अगर दूसरा पार्ट में है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, रिड्यूस कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये देखें यार इसकी राइट हैंड साइड आ गई है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रिड्यूस करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब एक प्रॉपर्टी लगाएं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखें यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये लगी ना। अब हम जानते हैं ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन ए ही आंसर आएगा ना। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सिंस ए यूनियन ए इक्वल टू ए, तो ये डियर स्टूडेंट आपका राइट हैंड साइड आ गया। ये देखिए राइट हैंड साइड आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाइड हो गया हुआ है। तो स्टूडेंट ये आज का मेरा लेक्चर था। तो यहाँ पर मैंने आपको ये रिव्यू एक्सरसाइज पूरी करवा दी। बाकी आपके सवाल जो है ना वो उसमें कोर्स में नहीं है। अब आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चलते चलते इंसानी मिस्टेक भी हो जाती है। अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।